शहर का आखिरी कोना, जहां एक पुराना बस स्टॉप है। स्ट्रीट लाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही है। आसपास कोई नहीं। हवा ठंडी और सन्नाटा डरावना है। दूर एक कुत्ता लगातार भौंक रहा है। बस स्टॉप के पास एक पेड़ है जिसकी टहनियां अजीब तरह से हिल रही हैं। रात 11:55। लाल पीली लाइटों वाली सरकारी बस धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर रमेश और कंडक्टर अर्जुन के बीच हल्की बातचीत चल रही है। जैसा हर रोज आज भी कोई नहीं चढ़ेगा। चलो जल्दी निपट जाए तो घर जल्दी पहुंचेंगे। जैसे ही बस रुकती है, अचानक पीछे से धीमी चाल में एक औरत आती है। सफेद साड़ी में, सिर पूरी तरह ढका हुआ, हाथ में सिर्फ एक छोटा पर्स। उसकी चाल बेहद शांत, लेकिन आंखें नहीं दिखती। वो बस में चुपचाप चढ़ती है और सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती है, खिड़की के पास। अर्जुन थोड़ा चौंकता है। इतनी रात को अकेली औरत? अर्जुन धीरे धीरे उसके पास जाता है। टिकट के लिए पूछता है। बहन जी कहाँ जाना है? वो दोबारा पूछता है, लेकिन औरत खिड़की से बाहर देखती रहती है। अर्जुन सोचता है शायद सुनाई नहीं दिया, लेकिन तभी वो नोट करता है उसके पैर सीट के नीचे हवा में हैं, जमीन को छू ही नहीं रहे। डर की एक लहर अर्जुन के शरीर में दौड़ जाती है। अर्जुन लौटकर ड्राइवर के पास आता है और धीमे स्वर में कहता है, भाई कुछ अजीब है उस औरत में, कुछ तो गड़बड़ है। अबे यार तू ज्यादा सोचता है, थकी होगी, टिकट ले लेना बाद में। बस चल पड़ती है, लेकिन अर्जुन की निगाहें अब बार बार पीछे जाती हैं और हर बार वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिल रही होती। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है वो औरत अब सीट पर नहीं है, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी के हाथों के गीले निशान हैं। समय रात 12:15। बस अब शहर छोड़कर हाईवे पर आ चुकी है। सड़क सुनसान, चारों ओर अंधेरा, हल्का हल्का कोहरा। स्ट्रीट लाइट बहुत दूर दूर है और कुछ जगह तो बिल्कुल अंधेरा है। बस के इंजन और टायर की आवाज के अलावा सब कुछ खामोश। अर्जुन बार बार पीछे देखता है, लेकिन सीट खाली है। अचानक वो औरत दूसरी सीट पर बैठी दिखती है, जबकि बस अभी बीच रास्ते में है और उसने हिल्ली भी नहीं थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो रमेश से कहता है, भाई मैंने कसम से उसे पीछे वाली सीट पर छोड़ा था, अब आगे कैसे आ गई? शायद सीट बदल ली होगी। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है, जबकि खिड़कियां बंद हैं। अर्जुन नोट करता है कि औरत अब भी चुप है। उसका चेहरा छाया में है, दिखाई नहीं देता। तभी बस के साइड मिरर में अर्जुन उसे देखता है। वो सीधे मिरर में घूर रही है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। बस के अंदर अचानक थप-थप की आवाज होती है। अर्जुन पीछे देखता है। खिड़की के शीशे पर गीले हाथों के निशान हैं, जैसे किसी ने बाहर से थपथपाया हो। वो डर के मारे आगे आता है और रमेश को रुकने के लिए कहता है। पागल हो गया है क्या? इस सुनसान जंगल में बस रोकेगा? अचानक वो औरत खड़ी होती है और बस के बीच में जाकर धीमी, अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगती है। अर्जुन कांपते हुए उसके पास जाता है और हाथ बढ़ाता है। औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। उसके होंठ सिल दिए गए हैं। इससे पहले कि अर्जुन चीख सके, वो औरत धुएं की तरह गायब हो जाती है। अर्जुन, तुझे टिकट किसने मांगा था? बस में तो कोई चढ़ा ही नहीं था। अर्जुन, सच में मैंने किसी को चढ़ते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने तो बात करने की कोशिश की थी। रमेश बिना कुछ बोले बस को सड़क किनारे रोक देता है। बस के आसपास सिर्फ घना जंगल और अंधेरा है। दूर से किसी उल्लू की आवाज आती है। रमेश कहता है, ये जगह तू जानता है यहाँ क्या हुआ था? अर्जुन न में सिर हिलाता है। रमेश बताता है, 2 साल पहले इसी मोड़ पर आधी रात को बस का एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत सफेद साड़ी में सफर कर रही थी और खिड़की से बाहर देखते देखते बस फिसल गई। उसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। दोनों बस से उतरकर सड़क किनारे जाते हैं। वहां एक छोटा सा लोहे का बोर्ड लगा है, जिस पर उस महिला की फोटो और नाम लिखा है। फोटो वही चेहरा, वही ढकी हुई आंखें जो अर्जुन ने बस में देखी थीं। अचानक और ठंडी हो जाती है, जैसे किसी ने पीछे से फूंक मारी हो। तभी पास के एक पुराने ढाबे से एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो धीमी आवाज में कहता है, हर साल उसी रात उसी समय वो औरत आती है, आखिरी बस में बैठती है और जिस मोड़ पर उसकी मौत हुई थी वहां से उतर जाती है।
अर्जुन और रमेश एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के गले सूख चुके हैं। दोनों वापस बस में बैठते हैं। चुपचाप इंजन स्टार्ट करते हैं। बस धीरे धीरे चलती है, लेकिन माहौल बिल्कुल सन्नाटे में है। अचानक बस के पीछे से धीमी ठंडी फुसफुसाहट आती है। टिकट दिखाओ। अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ता है। आखिरी सीट पर वही औरत बैठी है और मुस्कुरा रही है। बस का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। क्या वो औरत सिर्फ एक आत्मा थी, या आज रात वो किसी को अपने साथ ले जाने आई थी?